Hello student, welcome to study at home series. This is class 12th chemistry, chapter 2 solution. स्टूडेंट इस चैप्टर में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसमें पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन और इसके अंदर वॉल्यूम मास परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ मास, इस तरह से सारे टॉपिक पढ़े गए थे। तो हमने कहा था उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको सॉल्व करना है। तो आपकी बुक के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसी 4 टॉपिक के बाद जस्ट देखिएगा। उस इंटेक्स क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, तो चूँकि ऑनलाइन क्लासेस में हम वीडियो ये बोर्ड का यूज़ कर नहीं पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए ये ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए इंटेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2.1, इसमें देखो लिखा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का फार्मूला जानते हो C6H6 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला उसमें लिखा हुआ है CCl4। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, तो मास परसेंटेज पता करना है आपको इसमें बेंजीन का भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजीन का वेट है 22 ग्राम, इसका मतलब बेंजीन यहाँ पर सॉल्यूट है, और CCl4 का वेट है 122 ग्राम और ये सॉल्वेंट है, क्योंकि जानते हो कि सॉल्यूट जो होता है क्वांटिटी में कम होता है, सॉल्वेंट क्वांटिटी में ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। मास परसेंटेज के लिए फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको टोटल मास पहले सॉल्यूशन का इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4। बेंजीन यहाँ पर सॉल्यूट है, क्वांटिटी में कम है, और ये CCl4 सॉल्वेंट है। ठीक है, तो बेंजीन का मास दिया हुआ है 22 ग्राम और CCl4 का मास दिया हुआ है 122 ग्राम। तो टोटल मास जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 144 ग्राम। ठीक है, तो अब मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन सबसे पहले निकालेंगे। ये देखिए मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ कर दिया मैंने कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है बेंजीन का 22 ग्राम। ठीक, और मास ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना निकाला है 144 ग्राम इंटू 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 15.28%। तुम लोग कर लेना इसको सॉल्व खुद से भी, ये सही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का मतलब C6H6। ठीक है, अब आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ CCl4। ये देखो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फार्मूला होता है CCl4। ठीक है, तो वही फार्मूला फिर से यूज़ किया जाएगा, ये वाला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या इंटू 100। तो यहाँ पर सॉल्यूट की जगह हम क्या करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 122 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन आप जानते हैं 144 ग्राम इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 84.72%। तो ये हो गया मास ऑफ CCl4। इसको निकालने का एक आइडिया और है
जैसे इसको मैंने निकाल दिया था सॉल्यूट का, तो इसको निकालने का दूसरा आइडिया ये है कि हम मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू, हम लिख देंगे कि क्या चीज़, 100 माइनस कितना आया था सॉल्यूट, 15.28। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो फिर से तुम्हारा आ जाएगा 84.72%। दूसरा तरीका ये आसान तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो उसी के नीचे सीधे क्वेश्चन नंबर 2.2, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मतलब x कैलकुलेट करना है, और आप जानते हैं कि x बराबर होता है n स्मॉल n अपान, x बराबर होता है मोल फ्रैक्शन के लिए स्मॉल n अपान n प्लस n। n क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट और अपान सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट मान लीजिए, तो सॉल्यूशन में n प्लस n दोनों लिख लिया गया। तो यहाँ पर आपको x कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है बेंजीन का, और ये कह रहा है कि सॉल्यूशन कंटेन 30%, और इस सॉल्यूशन के अंदर 30% क्या है, CCl4 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कहेंगे कि 30% बेंजीन इन CCl4 है ना, कि CCl4 जो सॉल्यूशन है उसमें 30% बेंजीन है। अब इसका मास पता करेंगे कि कितना है, सबसे पहले कि 30% बेंजीन का मास कितना होगा। तो मास ऑफ बेंजीन हम लिखेंगे मास ऑफ C6H6 इन यहाँ पर सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, क्योंकि ये जानते हैं कि ये 100 ग्राम में 30 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं है, इसका मतलब ये कितना था, 100 ग्राम था। तो 100 ग्राम में 30% कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मास ऑफ CCl4 आप निकालेंगे, मास ऑफ CCl4 टेट्राक्लोराइड है, तो सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूट इतना है, तो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 ग्राम। देखो हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल इन द सॉल्यूशन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो टोटल मोल इन द ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल निकालने के लिए फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपका अब मोलर मास यहाँ पर निकालना हो, सबसे दोनों का मोलर मास निकाल लिया जाए, बेंजीन का और CCl4 का। मोलर मास ऑफ C6H6 या बेंजीन, तो 12 छक्का 72, एक कार्बन का 12 होता है और ये 6 78, कितना हो जाएगा। और मोलर मास ऑफ CCl4, तो कार्बन का 12 होता है, तो 12 प्लस Cl का होता है 35.5, 4 है तो इंटू 4, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हो जाएगा मोलर मास इसका 154, और मोलर मास जो होता है या मोल होता है ये ग्राम पर मोल, ये भी क्या है, ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6, तो गिवन मास दिया हुआ है 30 ग्राम दिया हुआ है ना, और ये कितना है, ग्राम पर मोल, ये आपने निकाला है अभी। इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.0385, ठीक है। तो इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4, तो गिवन मास दिया हुआ है 70 और इसका मोलर मास कितना आया है 154, तो ये हो जाएगा 154
इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.455। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन का आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल इन द सॉल्यूशन, ये ना फार्मूला लिखा है। तो आपने मोल ऑफ बेंजीन कितना निकाला है, ये 0.35, तो 0.385 मोल फ्रैक्शन हम एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और टोटल मोल कितना हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा तभी ना सॉल्यूशन होगा, टोटल मास। तो ये हो जाएगा 0.385 प्लस ये जो आया है सॉल्वेंट का 0.455। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.385 अपॉन 0.84, और इसको आप इसमें सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 0.458। दिस इज़ द एक्स या मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकालने के लिए ये मेथड जो हमने अप्लाई किया है आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर CCl4 का मास देखेंगे, उसके बाद सॉल्यूट का मास देखेंगे, उसके बाद इसको ऐसे डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकल जाएगा। और दूसरा आसान तरीका क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 1 माइनस एक्स ऑफ क्या चीज़, बेंजीन। तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आया है 0.458, तो ये आपका आ जाएगा 0.542। दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। ठीक है, ओके। तो 2 क्वेश्चन इन टेक्स्ट में मैंने सॉल्व किया, आप लोग और सॉल्व करिएगा। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।